वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश एपिसोड के अंदर, फ्रेश वीडियो के अंदर। आप पढ़ रहे हैं के सर के साथ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 8th क्लास की साइंस पढ़ा रहा हूँ। 8th क्लास का चैप्टर चल रहा है अपना, फर्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर वाला। अभी मैं आपको बात करूँगा एग्रीकल्चर चैप्टर जो फर्स्ट चल रहा है उसका सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रॉप्स और उसके टाइप्स। अभी सेकंड टॉपिक आया अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में का मतलब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स होती है। बीज डालना होता है, सोइंग करना होता है, बोइंग करना होता है, कल्टीवेशन होता है, बहुत सारी प्रोसेस है, प्लफिंग होता है। तो उन सारी प्रोसेस को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो टोटल 7 टाइप्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। कितने टाइप्स होते हैं? 7 टाइप्स। प्लफिंग होती है, सोइंग होती है, बोइंग होती है, कल्टीवेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मैन्योर्स होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसमें से 7 प्रोसेस अपन मेनली पढ़ते हैं इस 8th स्टैंडर्ड के अंदर। तो उसमें से मैंने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहले 3 कैटेगरी को अलग ले लिया और फिर 4 कैटेगरी को अलग ले लिया। आज इस वीडियो के अंदर मैं पहले फर्स्ट 3 कैटेगरी को आपके सामने रखने वाला हूं, आपको पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो फर्स्ट स्टेप अपनी आती है प्लफिंग ऑफ सॉइल। प्लफिंग ऑफ सॉइल का मतलब जुताई करना, जैसे खोदना वगैरह, नरम करना। जो सॉइल होती है जिसको खेती के लिए तैयार किया जाता है उसको नरम करना, उसको बोलते हैं प्लफिंग ऑफ सॉइल। और सेकंड टॉपिक आता है वो आता है सोइंग। सोइंग मतलब बुआई, बीजों की बुआई करना। बीज को पौधा बनाने के लिए, पादप बनाने के लिए, फसल तैयार करने के लिए बीज को बोना, उसको बोलते हैं सोइंग बोलते हैं। और थर्ड प्रोसेस आता है मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर मतलब खाद देना, फर्टिलाइजर देना, उसको उर्वरक देना। ये थर्ड प्रोसेस आ जाती है। तो अपन एक एक करके डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए मैं पहला शुरुआत करता हूँ प्लफिंग की। किसकी? प्लफिंग की। अपन पहले शुरू करते हैं प्लफिंग। तो प्लफिंग की डेफिनेशन कैसे करेंगे? तो प्लफिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर of seeds to germination। मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल। लूजनिंग का मतलब जो सॉइल है उसको क्या करना है? लूज करना, उसको नरम करने की जो प्रोसेस होती है फॉर एग्रीकल्चर ऑफ सीड्स। जो बीज होता है उसकी खेती करने के लिए, उसकी कृषि करने के लिए, टू जर्मिनेशन, उसको जर्मिनेट कराने के लिए। जर्मिनेट कराने के मतलब जो पौधे के जो बीज डाला जाता है, बीज की जो सबसे पहले जो प्लांट की ग्रोथ होती है, जो उपज होती है, उसको जर्मिनेशन बोला जाता है। जर्मिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जर्मिनेशन कराने के लिए जो बीज होता है उसको जर्मिनेशन कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सॉइल को लूज करना पड़ता है। और उसी जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लफिंग। और प्लफिंग जो होती है वो 2 तरीके से, 2 मोड होते हैं उसके, 2 करने के। एक तो होता है बाय एनिमल और दूसरा होता है बाय मशीन्स। अब एनिमल और मशीन में फर्क क्या होता है? एनिमल आपने खेतों में देखा होगा कि खेती करने के लिए सबसे पहले अपन बैल वगैरह, भैंस वगैरह जो भी होते हैं, भैंस तो कैसे होता है? बैल होता है, सॉरी, बैलों से उसकी जो जुताई की जाती है। आपने देखा होगा पहले ही, जो उसके अंदर मेरे को बोलना नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलूँ उसके लिए। तो जो जैसे वो खेत के अंदर जो किया जाता है ना, लूजन किया जाता है उसकी ज़मीन को बीज डालने के लिए, तो वो बैलों द्वारा भी किया जाता है। और दूसरा था मशीन द्वारा, ट्रैक्टर से भी उस खोदा जाता है, उसको ट्रैक्टर से भी उसको नरम किया जाता है। तो 2 प्रोसेस होते हैं। उसके अलावा इसके औजार भी होते हैं, टूल्स भी होते हैं। टूल्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, टूल्स होती है हो, कदाली होती है। उसके बाद बहुत सारे ट्रैक्टर्स के जो वो ट्रैक्टर्स ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर्स के टूल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी वजह से जिसके द्वारा क्या किया जाता है? उसको लूजन किया जाता है, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गई। और प्लफिंग क्या होता है और किसके द्वारा होता है वो अपने बता दिया। अब प्लफिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। प्लफिंग करते हैं उससे बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। पहला जो लूजन सॉइल कैन इजीली रेस्पायरेबल फॉर
सीड्स। लूजन सोइल कैन इजीली रेस्पाइसेबल फॉर सीड्स। जो बीज उसके अंदर डाला जाता है वो क्या होता है, आराम से अपने क्या कर सकता है, रेस्पायरेशन सिस्टम कर देता है, क्योंकि उसको हवा की ज़रूरत पड़ती है, श्वास लेने की ज़रूरत पड़ती है उसको ग्रो करने के लिए, तो वो इजीली हो जाता है। दूसरा होता है सीड्स कैन बी ग्रो डीप इनसाइड सोइल। कहने का मतलब जो सीड्स होती है, जो बीज अपन डालते हैं, वो क्या होते हैं, अंदर तक जा सकते हैं उस सोइल के, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। नहीं तो वो आउटर मोस्ट ऊपर की लेयर पे ही बीज पड़ा रह जाएगा, लेकिन लूजन होने की वजह से क्या है, वो अंदर चला जाता है। और थर्ड जो होता है वो होता है प्रॉफिटेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉफिटेबल कैसे होता है, जैसे अंदर वर्मी कॉम्पोस्ट, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, बहुत बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, लीचीज वगैरह, जिनके लिए क्या होता है, सोइल लूज होने से उनके रेस्पायरेशन ठीक रहता है, उनको आराम से एयर्स मिल जाती है और वो अपना ग्रोथ कर पाता है, जिसकी वजह से सोइल क्या होती है, फर्टिलाइज होती है, आराम से फर्टिलाइज हो जाती है। तो उनके लिए भी क्या होता है, बेनिफिट होता है, प्रॉफिटेबल होता है सोइल का लूज होना, प्लफिंग होना, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई अपनी प्लफिंग की, और प्लफिंग से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके सामने अगली चीज लेके आता हूं, वो है बोइंग। क्या होती है, सोइंग। सोइंग का मतलब बीज बोना, बुआई कैसे होती है, सोइंग कैसे होती है। तो सोइंग प्रोसेस को, सोइंग को क्या बोलते हैं, सोइंग की डेफिनेशन की क्या लिखेंगे अपन, मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा जिसको आप लोग आसानी से समझ में आ जाए। पुटिंग सीड्स फॉर जर्मिनेशन और ग्रोइंग इनसाइड लूजन सोइल। जब बीज को जर्मिनेशन और ग्रोइंग के लिए, ग्रोथ के लिए सोइल के अंदर डाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बुआई बोलते हैं। और उसके लिए बुआई बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। और उसके लिए भी टूल्स होते हैं, टूल्स जैसे वही ट्रैक्टर से, ठीक है, होस से, कुदाली से बोलते हैं जिसको अपन, उनके द्वारा ही बोया जाता है, ठीक है। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से बिना ही मेहनत किए आराम से एक ट्रैक्टर पे बैठ किया, जो पहले काम 2 दिन में होता था वो काम अभी कुछ घंटों में हो जाता है, वो सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो सोइंग क्या होती है, अब सोइंग के लिए एक सबसे मेजर फैक्टर होता है कि सीड्स जो होते हैं जिनको बोया जाता है, उनकी बेटर क्वालिटी को चूज़ किया जाए, उसकी बेटर क्वालिटी को कैसे चूज़ किया जाए, क्योंकि सीड्स जो होते हैं कुछ ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो अगर लार्ज क्वांटिटी पे उगाया जाता है तो उसके लिए ये चीज़ सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि कौन से अच्छे हैं और कौन से ख़राब है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी होती है, एक अपन जो बुक के अंदर पढ़ते हैं, एक्टिविटी अपन करने भी है, स्टूडेंट से भी कराई जाती है, और आप भी करके देखना। मैं बोलता हूँ कि कुछ मेजर्स लेना, दाल लेना कुछ, ठीक है, कोई सी भी उड़द की कोई सी भी दाल लेना, थोड़ी सी दाल लेना, उसको एक बाल्टी भर के पानी में डाल देना। तो आप देखोगे कि मेजर ऑफ जो दालें होती है, मेजर ऑफ जो उड़द की दाल होगी, मेज होगी, वो पानी के अंदर डूब जाएगी, लेकिन कुछ होगी वो पानी के ऊपर तैरती हुई दिखेगी, ऐसा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पानी के ऊपर तैर रही है वो है डिफेक्ट सीड्स। डिफेक्ट सीड इसलिए होगी क्योंकि वो अंदर से खोखली होगी या कुछ खराबी होगी उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो हल्की होने की वजह से पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। तो ऐसी जो सीड्स होती है, ऐसी जो दालें होती है, वो फसल के लायक नहीं होती और वो एग्रीकल्चर के लायक नहीं होती, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो उनको छान के अलग निकाल देते हैं, जो अंदर डूब जाती है वो बेनिफिटेड होती है, तो उसको निकाल के उसकी खेती की जाती है, उसका एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि कौन सी अच्छी और कौन सी खराब है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सोइंग का प्रोसेस हो गया। अब थर्ड प्रोसेस अपना आता है, वो होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर खाद और फर्टिलाइजर उर्वरक क्या होते हैं, ठीक है। तो अपन थर्ड प्रोसेस पढ़ते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर का। ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखूं, द प्रोडक्ट विच इज helpful for making
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ऐसा प्रोडक्ट जो किसमें हेल्पफुल हो, मेकिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए जो हेल्पफुल हो उसको क्या बोलेंगे अपन, मैन्योर या फर्टिलाइजर बोलेंगे। ठीक है, जो सॉइल्स को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो सीड्स होती है उसकी अच्छे जर्मिनेशन के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज करता है, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन मैन्योर या फर्टिलाइजर। ठीक है, ये तो हो गया मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है? ठीक है, एक हो गया मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइज़र। ठीक है, अब जो अपने लिए जो अच्छा होता है वो होता है मैन्योर, फर्टिलाइज़र थोड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है उसको बनाया जाता है, वो नेचुरल नहीं मिलता है। वो मैन्योर होता है वो क्या होता है? नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल होता है, वो नेचर से मिलता है तो वो ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। और ये जो होता है आर्टिफिशियल होता है, ये कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। ये जो होता है ये होता है मेड इन फैक्ट्री। किसमें बनाया जाता है? मेड इन फैक्ट्री। और ये कहाँ बनता है? मेड इन फील्ड। फील्ड मतलब खेतों में बनता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस इसमें आता है, ये बनता है बाय गोबर। ठीक है, गोबर मतलब वर्मी कंपोस्ट वगैरह, वर्मी कंपोस्ट आ गए इसके अंदर। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट आप जानती हो, केचुए वगैरह हो गए। ठीक है, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फर्टिलाइज हो जाता है और सड़ता जाता है और वो खाद बन जाता है। और ये जो बनता है, ये बनता है यूरिया से, अमोनियम सल्फेट से, तो इस प्रकार के केमिकल से बनता है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। और ये जो होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे कीट होते हैं, खाद उनके लिए लाभदायक होता है और फर्टिलाइजर उनके लिए नुकसानदायक होता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब अगली बात आती है मैन्योर। फर्टिलाइजर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा फर्टिलाइजर फिर भी यूज़ करते हैं, लेकिन नुकसान उसके ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैन्योर होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मैन्योर के बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं वो अपन बताता हूँ मैं। ठीक है, मैन्योर मैं इधर रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ मैन्योर, खाद के क्या है, फायदे क्या क्या है। ठीक है, पहला फायदा होता है खाद का, वो होता है लूजन द सॉइल सरफेस। खाद का ये फायदा होता है, खाद हमेशा ही जो सॉइल होती है, जहाँ पे अपन खेती करते हैं, जहाँ पे अपन सीड्स बोते हैं, वो हमेशा ही नरम रहती है, वो टाइट नहीं पड़ती है। उसी जगह फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो टाइट पड़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो रेस्पायरेशन होता है वो क्या होता है, इजीली हो जाता है। क्या हो जाता है? इजीली। किस के लिए? सीड्स के लिए भी, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी। क्योंकि अगर सॉइल नरम होगी ऊपर से तो आसानी से उसके अंदर हवा चली जाएगी, वो सीड्स के लिए भी अच्छा रेस्पायरेशन होगा उसके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी अच्छा रेस्पायरेशन होगा, तो दोनों ही अच्छे होंगे। दूसरा जो फैक्ट निकल के आता है वो आता है, दूसरा बेनिफिट जो निकल के आता है वो होता है जड़ के लिए। किसके लिए? रूट्स के लिए। जो नया जो जर्मिनेशन होता है उसकी रूट्स के लिए ये बेनिफिट होता है कि रूट्स को जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है वो होती है हाईली होती है। क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, क्योंकि बाहर से भी उसको पानी मिलता है, क्योंकि जब अगर वो पूरा पैक हो जाएगा तो बाहर से जो पानी दिया जाता है, जो खेत के अंदर पानी दिया जाता है, वो पानी उसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन उसके अगर वो सॉइल नरम रहेगी तो आसानी से पानी उसकी रूट्स तक पहुंच जाएगा, उसको आसानी से पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी, ये तीनों प्रोसेस मैंने बता दी कि फ्लफिंग ऑफ सॉइल क्या होती है, सॉइंग क्या होती है, और मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होती है। इसके आगे 4 पॉइंट्स और बच के आते हैं, वो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक देखा है वीडियो को लाइक जरूर करके देना, और इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी वीडियो लेके आऊँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाऊँ। देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।